जैसे आप सब जानते हो कि 4 जून यानी परसों के मंगलवार के दिन लोकसभा चुनाव का काउंटिंग होगा। इस विषय में हमारे डिस्ट्रिक्ट में टोटल तीन काउंटिंग सेंटर है। एक विशालगढ़ में, दूसरा सोनामुरा में, तीसरा जम्मू जिला में। विशालगढ़ के अंदर एसडीएम विशालगढ़ ऑफिस में तीनों स्ट्रांग रूम है, वहाँ पे काउंटिंग की जाएगी। यहाँ पे तीन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का काउंटिंग होगा, कमला सागर, विशालगढ़ और चेरीलाम का। सिमिलरली सोनामुरा सब डिवीज़न में 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का काउंटिंग होगी, वहाँ पे नलचर, सोनामुरा, बक्सानगर और धनपुर का। और जम्मू जिला में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी का होगा, टाकरजला और गोलाघाटी का। इस विषय में लेके पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग डिटेल सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर चुका है और काउंटिंग सेंटर के वहाँ पे नज़दीक में और जहाँ पे हमको ज़रूरत है 144 भी लागू होगी और उसके आर्डर भी एडमिनिस्ट्रेशन से दिया जाएगा। मैं आप सबको यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हम लोग हमारी तरफ से पूरा अरेंजमेंट कर चुका है। जैसे कहाँ से पार्टी का लोग आएंगे, कहाँ पे ये लोग इकट्ठा होंगे, आपके माध्यम से भी और पार्टी वालों को हम लोग अलग से मीटिंग करके सबको हम लोग डिटेलली बताया गया है कि वो लोग कहाँ पे रहना है, कौन सी एरिया में उनका सपोर्टर्स रह के उसका रिज़ल्ट को वो लोग देख सकते हैं। हम लोग अकॉर्डिंगली अलग अलग जगह पे, जैसे विशालगढ़ में 2 जगह पे, एक एसडीपीओ चौमानी के पास बीजेपी और मोता का सपोर्टर्स रहेंगे और अपोजिट ऑफिस टिला के एरिया में आईएनसी और सीपीएम का सपोर्टर्स रहेंगे। ऐसे ही सिमिलरली सोनामुरा में, जहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में जहाँ पे काउंटिंग होने जा रहा है, वहाँ पे सोनामुरा स्विच गेट की तरफ बीजेपी का सपोर्टर्स रहेंगे और नगर पंचायत ऑफिस की तरफ वहाँ पे सीपीएम और आईएनसी का सपोर्टर्स रहेंगे। सिमिलर अरेंजमेंट हम लोग जम्मू जिला में भी किया हुआ है। एसडीपीओ ऑफिस की तरफ वहाँ पे बीजेपी का सपोर्टर्स रहेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पे आईएनसी और सीपीएम का सपोर्टर्स रहेंगे। ये है काउंटिंग सेंटर का अरेंजमेंट है। इसमें क्या क्या काउंटिंग के अंदर जो जाते हैं, काउंटिंग एजेंट या फिर काउंटिंग ऑफिशियल, सब लोग क्या क्या लेके जा सकते हैं, क्या नहीं लेके जा सकता है, ये लिस्ट भी सबको सर्कुलेट किया है और उन लोगों को क्लियरली बताया है कि क्या ये जो प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं कुछ नहीं लेके जा सकते ये लोग। ये हम सबको बोल दिया है, एक्सेप्ट कि ये लोग जो चश्मा पहनते हैं या फिर अगर कोई दवाई इसको ज़रूरत पड़ती है हेल्थ को लेके, इसके अलावा पेन पेंसिल भी नहीं लेके जा सकते। सब कुछ, पानी को लेके सब कुछ अंदर ही प्रोवाइड किया जाएगा इन लोगों को। और इस पूरा काउंटिंग प्रोसेस को जो मीडिया वाले आप लोग इधर पूरा घूमते कवर करते होंगे, आपके लिए भी हम लोगों ने हर काउंटिंग हॉल पे एक मीडिया सेंटर लगा के रखा है। वहाँ पे मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी वाले हैं, सिक्योरिटी वाले आपसे मदद करेंगे और मैं आपका कोऑपरेशन और आपका मदद भी चाहता हूँ कि वहाँ पे अगर कोई जो उस तरीके भी इश्यू है तो वहाँ पे कंसर्न्ड इंचार्ज है, उनसे आप बात कर लीजिए, वो एड्रेस रिजॉल्व की जाएगी। और आपको जहाँ तक आप लोग काउंटिंग हॉल के सेंटर जाके लोगों का ये वहाँ का काउंटिंग प्रोसेस का आप लोग इसको टेलीकास्ट करना चाहते हो या फिर उसका आप एक फ़ोटो लेना चाहते हो, वहाँ पे भी डेसिग्नेटेड एरिया है। वहाँ के जो ARO का परमिशन से वहाँ पे जाके एक डेसिग्नेटेड एरिया में जाके आप अपना कवरेज भी कर सकते हो। इसके अलावा बाहर काउंटिंग के बाद और काउंटिंग के दौरान पब्लिक सेफ्टी के लिए और पार्टी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके लिए हम लोग डिटेल हमारे तरफ से सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर चुका है। मैं आपके माध्यम से पूरा सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट पब्लिक को मैं अपील करता हूं कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिज़ल्ट कुछ भी हो, आप शांति बना के रखिए। अपना पार्टी का जो हार जीत है इसको आप सेलिब्रेट करें, आप खुशी मनाएं, इसमें हमको कोई ये दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा पार्टी को या फिर दूसरा पार्टी का समर्थक को किसी को अटैक करना, किसी आदमी के ऊपर हमला करना, ये मत करिए। इसको रोकने के लिए हमारे पास सफिशिएंट फोर्स है, हम लोग सफिशिएंटली इसको डिप्लॉय किया है। यानी अगर कोई ऐसा करने के लिए कोशिश करता है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी। और मैं आपको माध्यम से फिर से पब्लिक को अपील करता हूं कि आप इसमें इंडल्ज मत करिए। जितना आप शांति रखेंगे ये आपके लिए भी अच्छा है और पब्लिक के लिए भी अच्छा है। और मीडिया मित्रों को, आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम लोग हमारी तरफ से अपील कर ही रहे और आपकी तरफ से भी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी आपका चैनल से, आपका पत्रिकों से आप ज़रूर लोगों से अपील करिए कि लोग वायलेंस से रिफ्रेन करें। जैसे आपने देखा है चुनाव के दौरान जो पोलिंग डे पे काफ़ी शांतिपूर्वक हुआ था, पूरा स्टेट में, खासतौर के सिपाही जिला में भी काफ़ी शांतिपूर्वक हुआ है। मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि इस बार भी शांतिपूर्वक जाएगा। पिछले बार इलेक्शन के दौरान मीडिया का रोल जो है इसमें हम लोग
काफ़ी आप सबको मैं बार बार बोल चुका हूँ, इतना पीसफुली जाने में आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें। जहाँ पे भी छोटा सा भी घटना को 3-4 मीडिया वालों ने तो मुझे खुद पर्सनली कॉल किया, हम लोग उसको भी एड्रेस किया है। तो मैं अंत में फिर यही कहना चाहूँगा कि हम लोग काउंटिंग के लिए पूरे तैयारी कर चुके हैं और पूरा जितना भी पब्लिक इसको वहाँ पे आके काउंटिंग सेंटर में आके अपना अपना पार्टी को जो मदद करता है वहाँ पे ये लोग रह सकते हैं, उसको पार्टी के साथ में रह सकता है। बट कोई इसमें वायलेंस नहीं होनी चाहिए, हम लोग ये इंश्योर करेंगे। और इस काउंटिंग के लिए भी और आगे के लिए आप सबको, मैं सब सपोर्टर्स को बेस्ट ऑफ लक देना चाहता हूँ और आपके द्वारा यही लास्ट में अपील करूँगा कि शांति बना के रखिए। हम लोग साथ में सब लोग रहने वाला है, मैं चाहता हूँ कि सब शांति बना के रखें और आगे जाके ऐसे ही शांतिपूर्ण एटमॉस्फेयर रहे डिस्ट्रिक्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम लोग 2019 विषय में सब एसडीपीओ से डिस्कस करके आपको ज़रूर एक जगह दिखाएंगे जहाँ पे हम लोग पूरा आपके बाइक रखने के लिए, आपका गाड़ी रखने के लिए हम लोग ज़रूर व्यवस्था करेंगे। सर, हम लोग जानते हैं कि 3 लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है हर काउंटिंग सेंटर में, तो ऐसे सर कौन रहेगा? सीपीएफ कहाँ रहेगा, ये त्रिपुरा आर्म फोर्स कहाँ रहेगा और त्रिपुरा पुलिस कहाँ रहेगा सर? जहाँ तक 3 लेयर का सिक्योरिटी का सवाल है, ये ईसीआई का मैंडेट है कि 3 लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का। जो काउंटिंग हॉल सेंटर के जो सिक्योरिटी होगी, जहाँ पे काउंटिंग चल रहा है ईवीएम्स का स्ट्रांग रूम का सिक्योरिटी क्या है, इसका पूरा सीएपीएफ रहेगी। उसके अगले लेयर में एसएएफ यानी स्टेट आर्म्ड पुलिस या स्टेट आर्म फोर्स आप जो बोलते हो, यहाँ का टीएसआर रहेंगे और बाकी सब हमारा जो सिविल पुलिस है और टीएसआर मिलके सिक्योरिटी दी जाएगी। सर, अभी तक सीपीएफ कितने कंपनी है? इलेक्शन के पहले कितना आ गए थे, अभी कितना है ये? अभी तक हमारे पास स्ट्रांग रूम के लिए एक डेडिकेटेड कंपनी है, तीनों स्ट्रांग रूम में मिला के एक कंपनी है और बाहर भी हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट में लैंड ऑर्डर के लिए अलग सा कंपनी दिया गया है। इसके अलावा हमारे पास टीएसआर भी सफिशिएंट 7 कंपनी है और उसके टीएसआर के छोड़ के भी त्रिपुरा पुलिस का भी है। सर, ऑपोजिशन वालों ने हर एआरओ के पास एक डेपुटेशन दिया था कि उन लोगों का जो काउंटिंग एजेंट जाते हैं उन लोगों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट करने के लिए, या घर जाते टाइम में कोई अटैक ना हो इसलिए पुलिस कुछ या एडमिनिस्ट्रेशन कुछ अरेंजमेंट करे, ऐसा उन लोगों का डिमांड था। इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? ये विषय को लेके जब जॉइंट मीटिंग हुआ था डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें डीएम सर और हम दोनों बैठे थे सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, इस विषय पे काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ है और सबको हम लोग ये क्लियरली बताया है कि जिसको भी जो इश्यूज़ है कि काउंटिंग एजेंट जाने के लिए और आने के लिए हमको लिस्ट देने के लिए उसको इनफ सिक्योरिटी दी जाएगी, सफिशिएंट सिक्योरिटी दी जाएगी कि वो लोग अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए भी। जैसे आपने देखा है कि पिछले असेंबली इलेक्शन में भी और बाई इलेक्शन में भी जितना भी हम लोग किया है वैसा कंप्लेंट कहीं से नहीं आया है। जहाँ पे भी कंप्लेंट आया कि हम लोग तुरंत एक्ट किया है। और जैसे आपने सवाल पूछा तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी को दिक्कत है तो वो लोग तुरंत हमको अप्रोच करें। सब लोगों को हम लोग इंश्योर करेंगे कि वो लोग काउंटिंग सेंटर में जाएंगे और वापस जाने के लिए भी हम लोग ज़रूर उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। सर, आफ्टर काउंटिंग अगर कोई वायलेंस हो इसलिए क्या सर सीएपीएफ या सेंट्रल फोर्स कुछ? इसके पास हमारे पास सीएपीएफ सेंट्रल फोर्सेस भी है और स्टेट आर्म्ड पुलिस भी सफिशिएंट नंबर्स में है। इसीलिए मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि इसमें वायलेंस होने का कोई चांस नहीं है। अगर कोई इसमें वायलेंस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई ली जाएगी और सब डाउन द लाइन OC लेवल तक सबको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया है, तो नो वायलेंस विल बी टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड।